हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का नया चैप्टर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज जो चैप्टर है दोस्तों, आज है विद्युत। क्या? विद्युत। तो ये जो विद्युत है, विद्युत बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्या जो विद्युत है, विद्युत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमको सर्वप्रथम विद्युत के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करना है। जैसा कि यहाँ पर जो प्रोसेस हुए हैं, आज हम लोग कुछ स्टोरी टाइप उसको क्या करेंगे, समझेंगे। क्या करेंगे? स्टोरी टाइप समझेंगे। और कुछ परिभाषाएं भी आज हो सकेगी, क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग विद्युत जो है उसको हेडिंग डालते हैं, यानी चैप्टर डालते हैं विद्युत। देखिए, जो ये विद्युत है दोस्तों, विद्युत का आविष्कार हुआ था। क्या आविष्कार हुआ था? तो यहाँ से बड़ी बात ये उभर करके आती है कि खोज और आविष्कार में अंतर क्या पाया जाता है। थोड़ा हम लोग उसको पढ़ लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए खोज, राइट, और दूसरा क्या, आविष्कार। जैसा कि यहाँ जो खोज है, खोज में हमको एक शब्द याद रखना है, इसी से हमको क्या करना है, पूरी नॉलेज मिल जाएगी। प्रकृति। क्या? प्रकृति। यदि कोई चीज़, क्या, यदि कोई चीज़ प्रकृति में पहले से विद्यमान है, क्या, यदि कोई चीज़ प्रकृति में पहले से विद्यमान है और किसी मनुष्य द्वारा उसे खोजा गया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, खोज कहते हैं। यानी प्राकृतिक में वो चीज़ पहले से विद्यमान रहे और किसी व्यक्ति द्वारा या किसी मनुष्य द्वारा खोजी गई कोई भी चीज़ें, वो खोज के अंतर्गत आएंगी। और आविष्कार, जैसे कि मान लीजिए कि प्रकृति में वो चीज़ पहले से विद्यमान ना हो, वो चीज़ क्या हो, पहले से विद्यमान ना हो, और मनुष्य के द्वारा क्या किया जाए, बनाया जाए, इंसानों द्वारा क्या किया जाए, बनाया जाए, तो वो क्या होगा, आविष्कार होगा। फिर से मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ, वो चीज़ जो प्रकृति में पहले से विद्यमान हो और मनुष्य द्वारा खोजा जाए, तो वो खोज के अंतर्गत आता है, राइट। और प्रकृति, जैसे मान लीजिए कि आविष्कार में देखा जाए, तो प्रकृति में वो चीज़ पहले से उपस्थित ना हो और मनुष्यों द्वारा उसको क्या किया जाए, बनाया जाए, तो वो क्या होगा, आविष्कार होगा। इतनी बात क्लियर। तो जैसा कि यहाँ पर विद्युत की जो बात है, विद्युत जो है, यदि हम लोग पूर्व में चले जाए, बहुत पहले जाए, मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख देते हैं। मान लीजिए कि इस प्रकार, जैसा कि यहाँ पर आपको ये लिखना है, नोट में ये चीज़ आप लोग लिख सकते हैं। जितने भी थ्योरी मैं मान लीजिए कि अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो आप लोग नोट में लिख सकते हैं पूरा प्रोसेस। इसका तो प्रोसेस बहुत ही लंबा है। बिजली जो है, विद्युत जो है, इसका प्रोसेस बहुत ही लंबा है। कम से कम इसको 3 से या 4 क्लासों में डिस्कस किया जाए, तब विद्युत जाकर क्या होगा, समाप्त होगा। सिर्फ डिस्कस पर जो परिभाषाएं हैं उनको अलग करके, यानी कि जो ओम का नियम है, जितने भी प्रतिरोध है उनको विशिष्ट प्रतिरोध, उष्मा चालकता, जितना भी है सभी क्या करके हटा करके इसको सिर्फ 2 या 3 वीडियो में क्या किया जा सकता है, डिस्कस किया जा सकता है। यानी कि बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको क्या करना, लेक्चर देना इस पर। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझेंगे। फिलहाल जब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो वहाँ पर हम लोग विस्तार रूप से समझेंगे, ऑनलाइन डिस्कस में, यानी कि ऑनलाइन में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये प्रोसेस होगा, जैसा कि यहाँ पर आपको ये लिखना है एक पॉइंट, 2007 ईसा पूर्व। क्या? 2007 ईसा पहली पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट जो है, मान लीजिए कि हम यहीं पर लिख सकते हैं, क्या, 600 ईस्वी। क्या? 600 ईस्वी। तो यहाँ पर 2 पॉइंटों का हमको समझना है। 2007 ईसा पूर्व पहले व्यक्ति को सिर्फ इतना मालूम था कि मछलियों में करंट अर्थात बिजली पाई जाती है, जिनको छूने से, टच करने से झटका लगता है। सिर्फ इतना मालूम था। लेकिन जब ये 600 ईस्वी में थेल्स नामक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि ऊन और अम्बुनस को आपस में रगड़ने पर
छोटे छोटे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या हुआ, गुण प्राप्त हुआ। यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि आवेश उत्पन्न हुआ। तो ये प्रोसेस रहा 2007 से ईसा पूर्व 2007 ईसा पूर्व पहले और 600 ईस्वी में ये प्रोसेस दोनों क्लियर हुआ। जब इसी के बाद जो प्रोसेस आया, जैसे कि यहीं पर हम लोग देखें, इसको रब करते हैं, यहीं पर बात ये उभर करके आई कि 1600 ईस्वी में, क्या 1600 ईस्वी में डॉक्टर गिलवर्ट्स नामक वैज्ञानिक ने 1600 ईस्वी में डॉक्टर गिलवर्ट्स नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की। क्या, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये नोट में लिख सकती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यानी कि 1600 ईस्वी में डॉक्टर गिलवर्ट्स नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की। और जब ये खोज किए तो इन्होंने एक चीज़ और प्रोसेस खोज कर दिए कि ऊन और अमोनस दो ऐसे धातु हैं जिनको रगड़ने पर आपस में क्या होते, आवेश तो उत्पन्न होते हैं। ये तो हमारे डॉक्टर थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बता दिए थे। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ये दो धातुओं के अलावा और ऐसे धातु हैं जिनको आपस में रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होने लगा। इन्होंने बहुत से उदाहरण दिए, उनमें आप लोग लिख सकते हैं, क्या, ऊन है ही है, अमोनस भी है, और क्या रख सकते हैं, कागज़ हो गया, शीशा हो गया। अब नए नए तरीक़ों का हर चीज़ यूज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप कंघा ले लीजिए, कंघा को अपने बाल में क्या करिए, घिसिए, घिसने पर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के पास उस कंघे को ले जाइए, तो उस कंघे में कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े क्या होंगे, आकर्षित होंगे। यदि मान लीजिए कि ये प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, कंघा ले लीजिए, अपने बाल में क्या करिए, घिसिए, यानी कि रगड़िए, रगड़ने पर अपने बाल के ही पास ले जाइए उस कंघे को, तो बाल आपका कंघा की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। तो ये सभी जितने भी प्रोसेस हुए, ये सभी हमारे वैज्ञानिक ने बता करके क्या हुए, प्रोसेस रखे, यानी सभी प्रोसेस क्या किए, क्लियर कर दिए। लेकिन इन्होंने जब 1600 ईस्वी में इलेक्ट्रिक बल्ब खोजा तो इनके बाद इनका भी प्रोसेस क्या हुआ, इनको रोक दिया गया। यानी कि इन्होंने अपना शोध क्या करना, रोक दिया, और अदर चीज़ों क्या करने लगे, शोध करने लगे। इन्हीं के बाद एक वैज्ञानिक और आए, जैसा कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1752 ईस्वी में, 1752 ईस्वी में कौन वैज्ञानिक थे, उनका नाम भी लिख लेते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या, बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्या, फ्रैंकलिन। तो इन्होंने 1752 ईस्वी में अपने शोधों के अनुसार, यानी कि 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने अपने शोधों के अनुसार यह सिद्ध किया कि बारिश के समय में जो बिजली तड़तड़ाती है और इलेक्ट्रिक से जो चिंगारियाँ निकलती है वो दोनों एक ही हैं। इन्होंने खोज किए 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने यह शोध किए कि बारिश के समय जो बिजली तड़तड़ाती है और इलेक्ट्रिक के समय जो चिंगारियाँ निकलती है वो दोनों एक ही हैं। क्या हैं, ये दोनों एक ही हैं। कौन वैज्ञानिक ने बताएं, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने क्या किए, बताएं। लेकिन ये जब ये बताएं तो इनके बाद ये शांत नहीं बैठे, इनके बाद इनका और प्रोसेस हुआ। तो इन्होंने और एक शोध किए, जैसा कि मान लीजिए कि उस समय वर्षा बहुत अधिक होती थी। इन्होंने एक खोज की है, देखिए कौन सा खोज हम बताते हैं बहुत अच्छी तरीके से। इन्होंने एक पतंग लिए। क्या, पतंग, ध्यानपूर्वक समझिए, बहुत अच्छी स्टोरी है। इन्होंने क्या किए, एक पतंग लिए, मान लीजिए कि ये इन्होंने क्या किए, एक पतंग लिए और इस पतंग को क्या किए, मेटल के धातु से क्या किए, बांध करके उड़ाएं। और उस समय उड़ाएं जब बिजली क्या हो रही थी, तड़तड़ा रही थी, यानी कि चमक रही थी। तो इन्होंने बांध कर उड़ाएं, और बांध कर जब उड़ाएं तो अपने हाथ से पहले, यानी कि जहाँ पर पकड़े थे, मान लीजिए कि ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर इन्होंने
यहाँ पर इन्होंने एक चाबी लगा दी है। क्या? एक चाबी लगा दी है। अपने हाथ से कुछ दूरी पर एक चाबी लगा दी है। इन्होंने एक पतंग उड़ाया और उस पतंग को मेटल के धातु से बांध कर उड़ाया और अपने हाथ से कुछ दूरी पर एक चाबी क्या किए, बांध दिए। और जब बांधे तब उस समय क्या हो रही थी, बिजली क्या हुई, तड़तड़ाई, यानी कि चमकने लगी बिजली। और जब बिजली चमकी तो इस पतंग के माध्यम से यहाँ चाबी तक क्या आई, बिजली आई। इस पतंग के माध्यम के जो ये मेटल के धातु है, इसके माध्यम से ये चाबी तक ये क्या आई, बिजली आई, बिजली आई। यानी कि इस पतंग के जो पतंग में ये धातु का यानी कि मेटल का धातु लगा है, इसके माध्यम से ये क्या आई, चाबी तक बिजली क्या हुई, आई। और इनके हाथ में क्या हुआ, झटका लगा। और जब ये झटका लगा तो इन्होंने अपनी पतंग क्या की, छोड़ दी। और जब पतंग छोड़े तो ये पतंग हवा में क्या हुई, इस प्रकार लुप्त हो गई, इनको मालूम नहीं चला। जब इन्होंने ये शोध किए, यानी पतंग में मेटल के धातु बांध कर उड़ाएं, तो ये चाबी के माध्यम यानी कुंजी के माध्यम इनके हाथ तक ये बिजली आई और इनके हाथों में क्या हुआ, झटका लगा। तो इसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक ऐसी चीज़ों का खोज कर दिए, उसी समय बिजली ज़्यादा तड़तड़ा रही थी, यानी चमक रही थी। तो उस समय जो व्यक्ति निवास करते थे तो उनके घरों पर बिजलियाँ क्या होती थी, अधिकतर गिर जाती थी। तो उनका समाधान ढूंढने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने एक ऐसा उपकरण का खोज कर दिए, एक ऐसे उपकरण की खोज कर दिए कि ये जो बिजली गिर रही थी, ये गिरना क्या हुई, थोड़ा सा रुक हो गई, यानी कि क्या हो गई, स्थिर हो गई। तो इन्होंने कौन सा ऐसा चीज़ की है, खोज की है, जिससे कि ये क्या हो गई, रुक गई। तो आप लोग नाम सुने होंगे, नाइटिन कंडक्टर। इन्होंने खोज की नाइटिन कंडक्टर, नाइटिन कंडक्टर, क्या, कंडक्टर, नाइटिन कंडक्टर का आविष्कार कर दिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी है नाइटिन कंडक्टर का, यानी कि इन्होंने ये खोज दिया, नाइटिन कंडक्टर इसलिए खोज दिए कि ये जो घरों पर बिजलियाँ गिर रही थी, ये क्या हो गई, थोड़ा स्थिर हो गई, गिरना क्या हो गया, रुक गया। तो ये खोज, जैसा कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि नाइटिन कंडक्टर किस वैज्ञानिक के माध्यम से खोजा गया। तो आप लोग आपको जानना चाहिए कि कौन सा वैज्ञानिक है। तो आपको मैंने पहले भी बता चुका, क्या, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने क्या, नाइटिन कंडक्टर का आविष्कार किया। और ये विचार देते हुए ये पतंग के माध्यम से ये मालूम किए कि यदि चाबी लगा दिया जाए तो इसके आगे बिजली थोड़ा कम आएगी। इन्होंने इस शोध के आधार पे इसका आविष्कार कर दिया। तो ये बहुत से नए नए आविष्कार हैं जो इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको रख किया जाए दोस्तों। तो इसके आगे हम लोग एक सन और देख लेते हैं, उसके माध्यम से तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो पॉइंट निकले हैं कुछ, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है ये सब, आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है ये सब मटेरियल। जैसा कि यहाँ पर जो अगला प्रोसेस, मान लीजिए 1800 ले लेते हैं, क्या, 1800 जितने भी सन हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैज्ञानिक साइंस में कुछ ना कुछ खोजे हैं। फ़िलहाल हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिक के बारे में समझ रहे हैं, यानी विद्युत के बारे में, बिजली के बारे में समझ रहे हैं, करंट के बारे में समझ रहे हैं। तो जो ये डीसी होता है, एसी होता है, ये प्रोसेस हम लोग समझेंगे नहीं, ये आगे आने वाले क्लासों में समझेंगे, इसलिए यहाँ समझने लगेंगे, बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 1800 ईस्वी है, 1800 ईस्वी में अल्सेंड्रो होल्डा ने एक ऐसी चीज़ का आविष्कार किया, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बैटरी का आविष्कार किए। यानी कि इन्होंने 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में कौन, 1800 ईस्वी में अल्सेंड्रो होल्डा, 1800 ईस्वी में अल्सेंड्रो होल्डा ने यह पाया कि केमिकल रिएक्शन से, क्या, 1800 ईस्वी में अल्सेंड्रो होल्डा ने यह पाया कि
केमिकल रिएक्शन से भी बिजली क्या होती है, उत्पन्न की जा सकती है। केमिकल रिएक्शन से भी क्या होते हैं, बिजली उत्पन्न की जा सकती है। इसी कारण इन्होंने बैटरी का आविष्कार किया। देखिए, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, जिंक और कॉपर, क्या जिंक और कॉपर, ये दो ऐसे पदार्थ या धातु हैं जिनको आपस में मिलाने पर बैटरी का, इन्होंने इन दोनों के माध्यम से क्या किए, बैटरी का आविष्कार कर दिए। कौन? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अलेक्जेंड्रो होल्ड ने ये पता लगाया कि केमिकल रिएक्शन से भी बिजली क्या होती है, उत्पन्न की जा सकती है। और इन्होंने बाद में जिंक और कॉपर को मिलाने पर एक बैटरी का निर्माण कर दिए। यानी कि ये पहला क्वेश्चन बन सकता है कि बैटरी का निर्माण किसने किया? अलेक्जेंड्रो होल्डा ने किया। और किस सन में किया? 1800 ईस्वी में किए। ये सभी प्रोसेस बिजली के ही अंतर्गत आते हैं। जैसा कि ये मैं सभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये मालूम हो जाए किस किस माध्यम से बिजली उत्पन्न की जा सकती है। पानी से उत्पन्न की जा सकती है। बहुत से अलग अलग पदार्थ ऐसे हैं जिससे हम लोग क्या बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये रही बात कुछ अलग अलग टॉपिक पर। जैसा कि यहाँ पर ये यहाँ फोकस करें कि कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर बन कर निकला, यानी कि उभर कर निकला। तो यहाँ पर 3, 4, 5 क्वेश्चन निकले। जैसा कि आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि ये आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मान लीजिए कि सर्वप्रथम बिजली का जो अनुभव हुआ 2007 ईसा पूर्व पहले हुआ। यानी कि 2007 ईसा पूर्व व्यक्तियों को सिर्फ इतना ही मालूम था कि मछलियों में करंट पाया जाता है जिनको टच करने या छूने से क्या होता है, झटका लगता है। ये 2007 की बात हो गई। और 600 ईस्वी में थेल्स नामक वैज्ञानिक ने 2 ऐसे धातु को आपस में रगड़ा जिससे कि उनमें आवेश उत्पन्न हो गया। उसमें कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया गया। 16 ईस्वी में डॉक्टर गिलवर्ट्स ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार कर दिए। क्या? 16 ईस्वी में इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार कर दिए। कौन किए? डॉक्टर गिलवर्ट्स ने। तो इसी के बाद 1752 में आता है। क्या? 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने नाइटिन कंडक्टर की खोज की। क्या? नाइटिन कंडक्टर खोज 1752 ईस्वी में। और 1800 ईस्वी में क्या? 1800 ईस्वी में हमारे जो हैं अलेक्जेंड्रो होल्डा ने हमारे बैटरी खोज की है। अलेक्जेंड्रो होल्डा ने बैटरी खोज की है, जिसके कारण हमको ये पता चला कि केमिकल रिएक्शन से भी बिजली क्या होती है, उत्पन्न की जा सकती है। ये प्रोसेस रहा क्या? विद्युत से संबंधित। अब इसी के आगे हम लोग 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट के श्रेणी में आते हैं। जैसा कि अब आता पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्युत किसे कहते हैं? विद्युत, तो जो विद्युत है दोस्तों, इसमें आपको एक फार्मूला याद करना है और फार्मूला का नाम है Q बराबर NE। क्या? Q बराबर NE। और N जो है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N जो है पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों पर आवेशों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस प्रकार लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार बना सकते हैं कि विद्युत का जो प्रोसेस बनेगा, यानी कि जो फार्मूला बनेगा वो है Q बराबर NE। यदि इसकी परिभाषा देखा जाए दोस्तों, थोड़ा क्या रहेगी, अलग रहेगी। जैसा कि यहाँ पर परिभाषा देखा जाए तो यहाँ हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं, पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या? पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के गुणनफल को विद्युत कहते हैं। क्या? विद्युत कहते हैं या विद्युत आवेश कहते हैं। इस प्रकार यदि आप लोग लिखना चाहते हैं, हम स्पष्ट रूप से बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए।
पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों में आवेशों के संख्या के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं या विद्युत कहते हैं। इतनी बात क्लियर, ये आप लोग लिख लीजिएगा। जैसा कि यहीं पर जब हम लोग इसके बारे में और बायोडाटा पढ़ें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो मान होगा दोस्तों, क्या इलेक्ट्रॉन का जो मान होगा 1.6 × 10⁻⁻19 होता है कूलाम में, क्या। और ये आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम E को Q भी लिख सकते हैं, क्या E को Q भी लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर। तो इसको रफ किया जाए तो इसके अंतर्गत दो आवेश आते हैं। देखिए कौन कौन सा आवेश, एक धना आवेश आता है, एक ऋण आवेश आता है, दो आवेश आते हैं। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, प्रथम नंबर पर आता है क्या, धना आवेश, क्या धना आवेश। तो जैसा कि यहाँ पर आवेश को, धना आवेश को देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर 2 पॉइंट लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, किसी पदार्थ पर या किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी कारण उत्पन्न आवेश को धना आवेश कहते हैं, धना आवेश कहते हैं। तो जैसा कि ये जो मैं परिभाषा लिखा हूँ, यह है किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धना आवेश कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, क्या, यहाँ पर यदि किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें तो उसमें क्या होता है, कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती, कमी हो जाती है, जिसके कारण कांच की छड़ आवेशित हो जाती है। ये आपको एग्जाम्पल में लिखना है। इतनी बात क्लियर। और यदि हम लोग यहीं पर ऋण आवेश की चर्चा करें, क्या ऋण आवेश, जो ऋण आवेश है ये इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि फिलहाल पूछता तो कोई नहीं, लेकिन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश। तो यहाँ पर जो है, जैसा कि यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ है, यहाँ कमी हुई है, इसको आप लोग हटा कर क्या लिख दीजिए, अधिकता। तो यहाँ पर देखिए, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। तो इसमें भी प्रोसेस वही रहेगा। क्या इसमें हम लोग उदाहरण लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, एबोनाइट को, यदि एबोनाइट के छड़ को फर्श पर रगड़ा जाए तो उसमें एबोनाइट की क्या हो जाती है, एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती, अधिकता हो जाती है, जिसके कारण एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। ये सब आपको बातें याद करना है थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, समान आवेश एक दूसरे से क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। समान आवेश, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, समान आवेश यानी माइनस माइनस क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। और एक क्या होंगे, इसी के विपरीत आवेश, यानी मान लीजिए कि एक प्लस एक माइनस, तो ये क्या होगा, आकर्षित हो जाएगा। तो ये थोड़ा आपको थोड़ा नॉलेज रखना है, ये थोड़ा सा। फिर इसके बाद हम लोग आने वाले क्लासों में नए थोड़ा बिंदुओं पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, नए बिंदुओं पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।